अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा के रेफरेंस के मामले पर कि काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस जो मई 2019 में दायर किया था हुकूमत ने, उसके खिलाफ काजी अभी तक काजी फायज ईसा जो हैं वो लड़ रहे हैं और उन्होंने अभी जवाब जमा कराया है सुप्रीम कोर्ट में। उनको नोटिस दिया गया था। 2 रेफरेंस हुकूमत ने दायर किए थे। काजी फायज ईसा ने पहले रेफरेंस में जो उन पर इल्ज़ामात लगाए गए थे और उनकी फैमिली के हवाले से कि उन्होंने अपनी अहलिया और बच्चों की जो गैर मुल्की जायदादें हैं वो छुपाई हैं, जिस पर उन्होंने सदर ममलिकत को 2 खतूत लिखे थे और वजाहतें की थी। उसमें वज़ीर आज़म के हवाले से भी सवालात उठाए थे कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की अहलिया और बच्चों की जो जायदादें हैं गैर मुल्की बरतानिया में, तो वो वज़ीर आज़म ने डिक्लेयर नहीं की। तो उनसे भी पूछा जाए। अगर मेरे से पूछा जा रहा है तो अपने हवाले से भी वजाहतें की थी। तो हुकूमत ने वो 2 खतूत जो सदर ममलिकत को लिखे थे उन पर भी रेफरेंस बना दिया था कि सदर को जो है खतूत क्यों लिखे। लेकिन वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने वो फारिग कर दिया था रेफरेंस। जो बुनियादी रेफरेंस उनके खिलाफ था उस पर कुछ समातें हुई सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में और उसके बाद ये स्टे हो गया। फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट में अब उन्होंने जवाब जमा कराया है। इस जवाब के हवाले से मैं बताऊंगा, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से फिर से सवालात उठाए हैं। बहुत सारे सियासतदानों के हवाले से सवालात उठाए हैं कि उन्होंने ऑफशोर कंपनियों के ज़रिए जो है गैर मुल्की जायदादें जो हैं वो छुपाई हैं। 116 सफ़ात पर मुश्तमिल ये ख़त है। मैं मुख्तसरन ख़त के जो अहम जो नुकात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या काजी फायज ईसा ने ख़त में क्या जवाब में जो जवाब जमा कराया उसमें क्या क्या कहा है। डिटेल में जाने से पहले दोस्तों से गुजारिश यही होगी कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, 116 सफ़ात पर ये जो मुश्तमिल जवाब जमा कराया है सुप्रीम कोर्ट में काजी फायज ईसा ने, तो उसमें एक तो ये कहा है कि मेरे खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया गया है ये बदनीयती की बुनियाद पर दायर किया गया है और इसको कलअदम करार दिया जाए। दूसरा, इसमें यह कहा गया है कि सदर यानी सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी, वज़ीर कानून और अटारनी जनरल समेत उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, तौहीन अदालत के तहत कार्रवाई की जाए और इनके ख़िलाफ़ फौजदारी मुकदमात भी दायर किए जाएँ जो लोग मेरी फैमिली की जासूसी में इन्वॉल्व रहे हैं। क्योंकि इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है काजी फायज ईसा ने कि हुकूमत ने मेरी फैमिली की जासूसी करने के लिए जो है गैर मुल्की फर्म से जो है कंपनी से जो है खिदमात हासिल की हैं और गैर मुल्की एक कंपनी हायर की है जो मेरी फैमिली के वहाँ पर बरतानिया में जासूसी कर रही है। तो ये गैर कानूनी अमल है और इनके ख़िलाफ़ जो लोग मुलविस हैं, सदर, वज़ीर आज़म समेत वज़रा और जो वफाकी वज़रा हैं या अटारनी जनरल हैं, वज़ीर कानून हैं, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए तौहीन अदालत की। काजी फायज ईसा ने यह भी कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान समेत मुख्तलिफ़ सियासतदानों ने ऑफशोर कंपनियां बनाई हैं, ये इल्ज़ाम लगाया है उन्होंने, और उनके ज़रिए जो है अपनी गैर मुल्की जायदादें जो है वो छुपाई हैं। कई नुमाया शख्सियात के उसमें ज़िक्र किया गया है और ये कहा गया है कि इन्होंने जायदादें अपनी छुपाई है। दूसरा, ये भी कहा है कि जो है मेरी अहलिया और बच्चों के जो बरतानिया में जायदादें हैं उन्होंने ऑफशोर कंपनियों के ज़रिए उन जायदादों को कभी नहीं छुपाया और बरतानिया की तमाम जो उनकी जायदादें हैं बच्चों की या अहलिया की वो उन्होंने अपने नाम पर ही ख़रीदी हैं, जिनसे मेरा कोई तल्लुक़ नहीं है। ये सदर को जब उन्होंने 2 खतूत लिखे थे उन दिनों में इस पे मैंने प्रोग्राम किया था और के खतूत में क्या लिखा था। खतूत में यही लिखा था कि जो जायदादें हैं मेरी अहलिया की या मेरे बच्चों की बरतानिया में, उनके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो मेरे डिपेंडेंट नहीं हैं। इस हवाले से उन्होंने अपनी जायदादें खुद खरीदी हैं, अपने नाम पर ख़रीदी हैं।
और दूसरा असासा जात रिकवरी यूनिट के हवाले से एतराज़ ये उठाया है काजी फायज़ ईसा ने कि ये असासा जात रिकवरी यूनिट जो है ये गैर कानूनी है। इसकी वफाकी हुकूमत के किसी कानून में या किसी रूल्स में या सरकारी गज़ट में कोई जिक्र नहीं है, इसलिए इसकी बुनियाद ही जो है वो गैर कानूनी है। और जब असासा जात रिकवरी यूनिट की बुनियाद ही गैर कानूनी हो जाए तो उसकी बुनियाद पर जो रेफरेंस बना है तो या जो रेफरेंस बनाकर जो इमारत खड़ी की गई है तो वो इमारत ही मुनहदम हो जाती है। और इस रेफरेंस को जो है इस यूनिट की रिपोर्ट की बुनियाद पर, असासा जात रिकवरी यूनिट की रिपोर्ट की बुनियाद पर ये रेफरेंस बनाया गया है। तो इस रेफरेंस जब असासा जात रिकवरी यूनिट ही गैर कानूनी हो तो फिर उनकी रिपोर्ट पर जो रेफरेंस बनाया गया है तो वो तो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। तो इन्होंने ये बड़ा एतराज़ उठाया कि ये असासा जात रिकवरी यूनिट भी गैर कानूनी है। दूसरा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये कहा है, इन्होंने जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अपने जवाब में, कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ख़ुद अपनी अहलिया और बच्चों के असासे ज़ाहिर नहीं किए। ये सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराया है अभी, तो उसमें भी लिखा है। और जो सदर ममलिकत को खतूत लिखे थे पहले जिन पर रेफरेंस उनके ख़िलाफ़ आया था, उसमें भी उन्होंने लिखा था। और दूसरा ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत के केस में साबिक एक वज़ीर आज़म को सज़ा दे चुकी है। तो ये साबिक वज़ीर आज़म अगर तौहीन अदालत में सज़ा उनको आ सकती है तो मौजूदा वज़ीर आज़म और सदर ममलिकत या वज़ीर कानून या जो भी गैर कानूनी अमल में मुलविस हैं, जो जजेस के ख़िलाफ़ यानी मेरे ख़िलाफ़, मेरी फैमिली के ख़िलाफ़ जो जासूसी की जा रही है, इसमें अगर वो मुलविस हैं तो ये तौहीन अदालत है और इनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। यानी जजेस के ख़िलाफ़ जो जासूसी हो रही है ये तौहीन अदालत में आती है, उनका ये कहना है। और फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस जो है वो उसमें मेरे ख़िलाफ़ जो है केस में इल्ज़ामात लगाए गए और वो इल्ज़ामात साबित अगर नहीं होते तो भी तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है इनके ख़िलाफ़, जिन्होंने नज़रसानी का केस किया। और फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस की तैयारी से वज़ीर आज़म इमरान खान लाइल्म नहीं थे, यानी उनके इल्म में दिया गया था, उनकी मुशावरत से यकीनन ये हुआ होगा, क्योंकि हुकूमत ने ऐसे किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ कोई वजारत कानून अकेले तो रेफरेंस दायर नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म ज़ाहिर है चीफ़ एग्जीक्यूटिव है, उनकी मंजूरी के बगैर इतना बड़ा रेफरेंस जो है नहीं आ सकता। सदारती रेफरेंस यकीनन हुकूमत सारी मुलविस होती है। तो ये बहरहाल इन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए हैं। और जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ आपको पता है कि फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से जो उन्होंने फ़ैसला दिया था वो बड़ा सख्त फ़ैसला था। उसमें इदारों के हवाले से उन्होंने बहुत ही सख्त रिमार्क्स दिए थे, सख्त फ़ैसले दिए थे। इसकी वजह से कहा जा रहा है कि हुकूमत ने उनको हटाने के लिए जो है रेफरेंस दायर कर दिया था। उन पर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि इनकी अहलिया और इनके बच्चों की बरतानिया में और बैरून मुल्क जो हैं जायदादें हैं, जिनको काजी फायज़ ईसा ने छुपाया है। और काजी अभी तक बहरहाल केस लड़ रहे हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी सदर ममलिकत को भी 2 खतूत लिखे थे। काजी की मज़ाहमत बहरहाल हुकूमत के साथ जारी है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है और सुप्रीम कोर्ट को ये भी इस्तदा की है जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कि जो रेफरेंस जो ये नज़रसानी केस जो था, फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस, इसका जो फ़ैसला दिया गया है उसके फ़ैसले में एक में मेरे ख़िलाफ़ सख्त रिमार्क्स दिए गए हैं, तो वो भी कलअदम करार दिया जाए और फैसले को जो है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से भी हटाया जाए। इस तरह की बहरहाल ये काजी का 116 सफ़ात का ख़त जवाब है जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जमा कराया है। और हुकूमत के इस रेफरेंस के ख़िलाफ़ और वज़ीर कानून जो है फ़ारूक नसीम साहब, उन्होंने आज फिर मीडिया से भी गुफ्तगू की है। उनसे ये पूछा गया है कि जजेस की और उनकी फैमिलीज़ की जो जासूसी की जा रही है तो वो किस बुनियाद पर की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान बार काउंसिल जो है उन्होंने फिर फ़ारूक नसीम वज़ीर कानून के ख़िलाफ़ जो है वो मुतालबात किए हैं कि उनको फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए, क्योंकि ये अटार्नी जनरल का इस्तीफ़ा भी ज़ाहिर है काजी फायज़ ईसा के केस के सिलसिले में ही
आया है। फ़िलहाल काजी फ़ायज़ी साहब लड़ भी रहे हैं और अटारनी जनरल को तो वो ले डूबे हैं, ज़ाहिर है उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा है। वज़ीर कानून के हवाले से भी पाकिस्तान बार कौंसिल ने मुतालबा किया है कि उनको फौरी तौर पर जो है ओहदे से हटाया जाए। वो जजेस के ख़िलाफ़ जासूसी और बाकी मामलात जो है उनके ख़िलाफ़ उसमें मुलविस हैं और उन्होंने हमेशा गैर जमहूरी क़ुव्वतों के आलाकार के तौर पर काम किया है। ये बार कौंसिल ने उन पर इल्ज़ाम लगाया है। तो बग़ैर वक्त ज़ाय किए हुए जो है वज़ीर कानून को ओहदे से हटाया जाए। लेकिन वज़ीर कानून ने फिर मीडिया से गुफ्तगू की है तो उनका ये कहना है कि किसी जज की जासूसी हो रही है, न किसी जज की जासूसी होने देंगे। ये इल्ज़ामात गलत हैं। हम अदालत के साथ खड़े हैं, हमने अदालत के लिए हमेशा काम किया है और ऐसी कोई बात नहीं है। ये इल्ज़ामात बहरहाल उन्होंने मुस्तरद कर दिए हैं। वकला के हवाले से कहा है कि पाकिस्तान बार काउंसिल या वकला जो हैं वो हमारी बरादरी है, हम उनके भाई हैं, वो भी हमारे भाई हैं। इस तरह की उन्होंने वजाहतें तो की हैं, लेकिन बहरहाल वज़ीर कानून ने अपनी वजाहत कर दी और काजी बहरहाल उन्होंने अपना जो है जवाब जमा करा दिया है, जिसमें वही पुराना मौक़िफ़ काजी ने पेश किया है कि उनकी जायदादें जो हैं उनकी अहलिया और उनके बच्चों की, उनके साथ काजी का कोई तल्लुक़ नहीं है। वो उनकी अपनी ख़रीदी हुई हैं, अपने नाम ख़रीदी हुई हैं और उन्होंने ऑफशोर कंपनियों में छुपाई भी नहीं है, जबकि छुपाई वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने और मुख्तलिफ़ सियासतदानों ने छुपाई है और उनके ख़िलाफ़ भी रेफरेंस का किसी दौर में मुतालबा किया था। उन्होंने जो सदारती ख़त था सदर को लिखा था, उसमें लिखा था कि अगर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी छुपाई हैं तो फिर रेफरेंस तो उनके ख़िलाफ़ भी होना चाहिए। तो काजी का ये जवाब फ़िलहाल जमा हुआ है। आगे देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या अपना फ़ैसला देती है, क्या राय देती है। जो भी इस हवाले से अगर कोई अपडेट आया तो वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।